हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बंगाली सीरीज नंदिनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है प्रीतम नाम के राइटर से, जो अपने एक दोस्त को अपनी बुक की कहानी सुना रहा था और वो कहता है कि ये कहानी बस फिक्शनल नहीं बल्कि सच्ची है। जिसके बाद प्रीतम उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। जिसके बाद हम स्निग्धा नाम की लेडी को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब स्निग्धा ये खुशखबरी अपने हस्बैंड रक्तिम को देती है। रक्तिम जब सुनता है कि वो पापा बनने वाला है तो वो भी बहुत खुश था। वो तुरंत ये बात अपने पापा और मम्मी को बता देता है और ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ टाइम पहले ही रक्तिम और स्निग्धा की शादी हुई थी। शादी के बाद उनका बिजनेस काफी अच्छा बढ़ गया था, यानी कि स्निग्धा उनकी फैमिली के लिए काफी लकी थी और अब बच्चा आने वाला था, इसलिए घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपने घर पर एक फंक्शन रखते हैं जहाँ पर सभी लोग आकर स्निग्धा को विश करते हैं। जिसके बाद स्निग्धा रक्तिम को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पर डॉक्टर स्निग्धा के टेस्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आ जाएगी। अब यहाँ पर रक्तिम चाहता था कि उसे पता चले कि उन्हें लड़का होगा या लड़की, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि वो जेंडर चेक नहीं कर सकते। लेकिन रक्तिम का कहना था कि उसे अपने बेबी के लिए काफी शॉपिंग करनी है। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव उसे समझाते हैं कि वो चिंता ना करे, जल्दी उसे पता चल जाएगा, तब तक इस प्रोसेस को एंजॉय करे। जब रक्तिम और स्निग्धा घर आते हैं तो रक्तिम कहता है कि उसे बेटा चाहिए, लेकिन स्निग्धा का कहना था कि उसे लगता है कि उसे एक बेटी होगी। जिस पर रक्तिम का कहना था कि उनके खानदान में आज तक पहला लड़का ही हुआ है। उसके दादाजी को भी पहला लड़का हुआ था और उसके पापा को भी पहला लड़का ही हुआ था और अब उसे भी पहला लड़का ही होना चाहिए। लेकिन स्निग्धा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो बस खुश थी कि वो माँ बनने वाली थी। तो वही हम रक्तिम के पापा को देखते हैं, जिनकी ज्वेलरी की शॉप थी। रक्तिम के पापा डॉक्टर श्रीवास्तव को कॉल करते हैं और उन्हें जेंडर के बारे में पूछते हैं। अब डॉक्टर श्रीवास्तव इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रक्तिम के पापा से काफी कर्जा लिया था, इसलिए उन्हें उनकी बात सुननी पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि स्निग्धा को लड़की होने वाली है। अब ये सुनने के बाद रक्तिम के पापा रक्तिम को लेकर घर आते हैं और अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करने लगते हैं। वो बताते हैं कि स्निग्धा को लड़की होने वाली है और उनके खानदान का रूल है कि पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, इसलिए उन्हें स्निग्धा को बिना बताए उसका अबॉर्शन करना होगा या फिर उसे कन्विंस करना होगा कि वो अबॉर्शन कर ले। अब ये सुनने के बाद रक्तिम काफी शॉक था कि वो स्निग्धा को इसके लिए कैसे मनाएगा, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर उसे बेटी हो गई तो उनका बिजनेस लॉस में जाएगा और अगर बेटा हुआ तो वो उनके लिए गुड लक होगा, जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। अब ये सुनने के बाद रक्तिम जाकर स्निग्धा को झूठ बोलता है कि उनका बेबी एबनॉर्मल है और स्निग्धा को अबॉर्शन करना होगा, नहीं तो प्रेगनेंसी के वक्त स्निग्धा की जान को खतरा हो सकता है। अब ये सुनने के बाद भी स्निग्धा को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका बेबी ठीक है, इसलिए वो अबॉर्शन करने के लिए नहीं मानती। स्निग्धा कहती है कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, उन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन रक्तिम उसे समझाता है कि डॉक्टर श्रीवास्तव इस शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, इसलिए स्निग्धा को अबॉर्शन करना होगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन स्निग्धा अबॉर्शन के लिए नहीं मान रही थी, जिससे रक्तिम काफी परेशान हो गया था। तभी उसे पता चलता है कि उन्हें बिजनेस में लॉस हो रहा है और ये बात पता चलने पर रक्तिम के पापा उसे काफी डांटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्निग्धा अबॉर्शन नहीं कर रही, इसलिए उन्हें लॉस हो रहा था। वो अब डॉक्टर श्रीवास्तव को बुलाते हैं और उनसे जबरदस्ती अबॉर्शन के पिल्स लेते हैं। तो वही हम स्निग्धा को देखते हैं, जो यही सोच रही थी कि उसका बेबी ठीक होगा। तभी उनके लैंडलाइन पर एक कॉल आता है और स्निग्धा जब कॉल उठाती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। एक्चुअली वो कॉल एक बच्चे का था, जो बताती है कि वो स्निग्धा की बेटी नंदिनी है। वो स्निग्धा से कहती है कि घर वाले उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो जानती है कि उसकी माँ उसे बचा लेगी। वो बताती है कि दादा दादी और पापा तीनों जानबूझकर उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो स्निग्धा से कहती है कि वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। अब ये सुनकर स्निग्धा काफी शॉक थी कि उसका होने वाला बच्चा उसे कॉल कैसे कर सकता है। जिसके बाद स्निग्धा अपनी फ्रेंड आलू को कॉल करती है। वो आलू को बताती है कि उसे गायना की अपॉइंटमेंट चाहिए। अब आलू अपनी फ्रेंड पाकी को कॉल करती है और अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। अब आलू की बात करें तो उसकी अजय नाम के लड़के से शादी होने वाली थी। वो और अजय एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अजय जब शादी की बात आई तो आलू के घर वालों से काफी दहेज मांगने लगा। वो कहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करता है और इसके लिए उसके पापा ने काफी पैसे खर्च किए हैं। इसके बदले में
अगर आलू के घर वाले उन्हें कुछ पैसे देंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब अजय की थिंकिंग सुनने के बाद आलू काफ़ी शॉक थी और वो डिसाइड करती है कि वो अजय से शादी नहीं करेगी। अब आलू यही सब मैटर डिस्कस करने के लिए पाकी के पास आई थी, क्योंकि पाकी एक रिपोर्टर है और पाकी उसे सजेस्ट करती है कि वो अजय के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे। लेकिन आलू कहती है कि अगर फिर से अजय ने उसे परेशान किया तो वो ऐसा करेगी। अब पाकी की बात करें तो पाकी का हस्बैंड है प्रीतम, जो कि एक राइटर है। अब पाकी काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट थी और प्रीतम के पास कोई जॉब नहीं था, जिसकी वजह से पड़ोस वाले प्रीतम का मजाक उड़ाते हैं और प्रीतम इससे काफ़ी नर्वस हो जाता। लेकिन पाकी हमेशा उसे कन्विंस करती कि उसके लिए प्रीतम का प्यार ही काफ़ी है और वो जानती है कि प्रीतम एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनेगा। जिसके बाद हम स्निग्धा को देखते हैं, जो घर में बिना बताए आलू के साथ दूसरे डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करती है तो उसका बेबी बिल्कुल नॉर्मल था और ये सुनकर स्निग्धा काफ़ी शॉक थी। तब उसे याद आता है कि जब रক্তিम ने कहा था कि उन्हें पहला बेटा चाहिए। अब स्निग्धा को डाउट आता है कि शायद रক্তিम और उसकी फैमिली जानबूझकर उसका अबॉर्शन करना चाहते हैं। जिसके बाद हम पाकी को देखते हैं, जो प्रीतम से कहती है कि उसे अनिकेत का इंटरव्यू लेने जाना होगा, क्योंकि पाकी थोड़ी सी बिजी थी। अब प्रीतम इसके लिए मान जाता है और वो अनिकेत से मिलने एक शमशान के पास जाता है। वहाँ प्रीतम देखता है कि एक औरत अपनी बेटी की कब्र के पास बैठकर काफी बातें कर रही थी और ये देखकर प्रीतम काफी शॉक था। अनिकेत प्रीतम को बताता है कि ये औरत रोज यहाँ पर आती है, पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन वो रोज यहाँ पर आती है और अपनी बेटी की कब्र के पास बैठकर काफी बातें करती है और चली जाती है। अब ये सुनने के बाद प्रीतम काफी शॉक था और उसे उस औरत की कहानी जाननी थी। तो वही रক্তিम स्निग्धा को कुछ पिल्स लाकर देता है और उसे कहता है कि उसे खा ले, इससे उसे वीकनेस नहीं आएगा। लेकिन स्निग्धा को रক্তিम पर डाउट था, इसलिए वो पिल्स नहीं खाती। एक्चुअली वो पिल्स अबॉर्शन के थे, जो रক্তিम ने उसे झूठ बोलकर दिए थे। अब स्निग्धा ने पिल्स नहीं खाए थे, इसलिए घर वाले उससे नाराज थे और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। तभी स्निग्धा को फिर से कॉल आता है और फिर से वो कॉल उसकी बच्ची नंदिनी का था। नंदिनी स्निग्धा को बताती है कि आज रात रক্তিम उसे दूध का ग्लास देगा, लेकिन स्निग्धा उस दूध को ना पिए, क्योंकि उसके बाद वो उससे दूर हो जाएगी। अब ये सुनकर स्निग्धा काफी डर जाती है और जैसा कि नंदिनी ने कहा था, रক্তিम स्निग्धा को दूध पीने के लिए कहता है। अब स्निग्धा समझ गई थी कि जरूर रক্তিम का कुछ प्लान है, इसलिए वो बस उसके सामने दूध पीने का नाटक करती है और जाकर सो जाती है। अब रात को उनके घर के बाहर एम्बुलेंस आती है। एक्चुअली रক্তিम ने उस दूध में नींद की दवाई मिला दी थी और उसे लग रहा था कि स्निग्धा सो रही है और इसी का फायदा उठाकर वो उसका अबॉर्शन करने वाले थे। लेकिन तभी स्निग्धा उठती है और कहती है कि वो जानती थी कि रক্তিम ने ऐसा ही कुछ प्लान किया होगा और वो उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी। अब ये सुनकर रক্তিम गुस्सा हो जाता है और स्निग्धा को जबरदस्ती ले जाने लगता है। तब स्निग्धा उसका हाथ छुड़ाकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। अब रক্তিम उसे काफी आवाज लगा रहा था, लेकिन स्निग्धा बाहर नहीं आती। तभी फिर से वो कॉल आता है और इस बार रক্তিम कॉल उठा लेता है। तो उसकी बेटी उससे भी बात करने लगती है कि वो कैसा पापा है जो अपनी बेटी को ही मारना चाहता है। अब ये सुनकर रক্তিम को काफी गुस्सा आता है और वो उस फोन को तोड़ देता है। अब दूसरे दिन स्निग्धा से मिलने आलू आती है, तो स्निग्धा आलू को सब कुछ बता देती है। आलू का कहना था कि स्निग्धा को पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन स्निग्धा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसके घर वाले उसे कुछ भी नहीं करेंगे और उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्निग्धा उनके घर की लक्ष्मी है। उन्हें लगता है कि स्निग्धा के आने से उनके बिजनेस में काफी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब उनकी बेटी होगी तो उनका लॉस होगा, इसलिए वो बस बेटी को खत्म करना चाहते हैं, ना कि स्निग्धा को। और स्निग्धा किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचा कर रहेगी। स्निग्धा आलू से कहती है कि वो बस उसके लिए एक लैंडलाइन मोबाइल ला कर दे, क्योंकि उनका मोबाइल रক্তিम ने तोड़ दिया था, इसलिए नंदिनी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अब ये बात जब आलू सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी कि जो नंदिनी अब तक पैदा नहीं हुई वो स्निग्धा को कॉल कैसे कर सकती है। वो उसे कहती है कि जरूर कोई उसके साथ गेम खेल रहा होगा, लेकिन फिर भी स्निग्धा उसे कहती है कि उसे फोन चाहिए, क्योंकि नंदिनी जो भी बोलती है वो सच बोलती है और स्निग्धा को नंदिनी के साथ बात करना काफी अच्छा लगता था। अब ये सुनने के बाद आलू से फोन लाकर देने के लिए मान जाती है। तो वही हम पाखी को देखते हैं, जो ऑफिस से काफी लेट आई थी। आज कोई उसे छोड़ने आया था और ये प्रीतम देख लेता है। अब प्रीतम को पाखी पर डाउट होने लगा था, क्योंकि प्रीतम के पास कुछ भी नहीं था और पाखी इतना अच्छा करियर में परफॉर्म कर रही थी और इसी बात का फ्रस्ट्रेशन वो पाखी पर निकाल रहा था। उसे बार बार ऐसा ही लगता कि पाखी का अफेयर है।
पाकी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रीतम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ये तक भूल गया था कि आज पाकी का बर्थडे था। जिसके बाद हम आलू को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रही थी। तभी रास्ते में प्रीतम आता है और उसे गंदी गंदी बातें सुनाने लगता है, जिस बात से आलू काफी गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। जिसके बाद पुलिस वाले आकर अजय को पकड़ लेते हैं। तभी हम रক্তিम के पापा को देखते हैं, जिनको बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था, इसलिए वो रক্তিम पर काफी गुस्सा कर रहे थे। तभी वहाँ पर रক্তিम की माँ आती है और उनसे कहती है कि उनके पास एक और ऑप्शन है, वो स्निग्धा का एक्सीडेंट करवा सकते हैं जिसमें उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो वही आलू स्निग्धा को नया फोन लाकर दे देती है। जिसके बाद स्निग्धा को फिर से नंदिनी का कॉल आता है और नंदिनी उसे बताती है कि वो बाथरूम में संभल कर जाए, क्योंकि बाथरूम में जानबूझकर तेल गिराया गया है ताकि स्निग्धा वहाँ पर गिर जाए और उसका मिसकैरेज हो जाए। अब इससे पहले कि स्निग्धा कुछ करे, वहाँ पर रক্তিम आता है और स्निग्धा को डांटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्निग्धा की वजह से उनका काफी लॉस हो रहा था। वो स्निग्धा को मारने वाला था। तभी स्निग्धा वहाँ की कांच उठाती है और उसे डराने लगती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे मार देगी। अब उससे डरकर रক্তিम बाथरूम में जाता है और तेल पर फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग गई थी। तभी वहाँ पर स्निग्धा की सास आती है और स्निग्धा समझ जाती है कि उसकी सास ने बाथरूम में तेल डाला था। अब स्निग्धा अपनी सास पर गुस्सा थी और घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन स्निग्धा के पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि स्निग्धा की माँ की बचपन में डेथ हो गई थी और स्निग्धा के पापा कहाँ हैं इसका किसी को भी पता नहीं था, इसलिए स्निग्धा कहीं पर भी जा नहीं सकती थी। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। तभी रক্তিम उठता है और फिर से स्निग्धा को मारने आने लगता है, लेकिन तभी स्निग्धा के लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसकी सास एम्बुलेंस को बुलाती है, क्योंकि स्निग्धा उनकी लक्ष्मी है और वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए स्निग्धा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वही हम प्रीतम को देखते हैं जो पाकी से डिवोर्स मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकी का बाहर अफेयर है, इसलिए वो पाकी को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहता है और पाकी भी उन्हें साइन कर देती है। जिसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। तभी प्रीतम को एक एनवलप मिलता है जिसमें उसकी स्टोरीज थी। एक्चुअली पाकी ने उसकी स्टोरीज एक पब्लिशिंग हाउस को भेजी थी और वो पब्लिशिंग हाउस उसका बुक छापने के लिए तैयार थी। पाकी इसी कोशिश में लगी हुई थी, इसलिए उसके पास प्रीतम के लिए टाइम नहीं था। अब ये देखने पर प्रीतम समझ जाता है कि उसने पाकी पर डाउट लेकर कितनी बड़ी गलती की, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन तब तक पाकी वहाँ से जा चुकी थी। अब पाकी आलू को कॉल करके बताती है कि वो उसके घर पर आ रही है। इससे पहले कि आलू कुछ कहे, उसके घर पर अजय आ जाता है और उसे मारने लगता है। अब ये सब पाकी सुन लेती है और तुरंत आलू के घर आ जाती है। तब तक अजय ने आलू को चाकू मार दिया था, लेकिन आलू भी हार नहीं मानती और वो भी अजय को चाकू मार देती है। जिसके बाद पाकी उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि आलू का काफी ब्लड लॉस हुआ है और उसे जल्दी से ब्लड चढ़ाना होगा। जिसके बाद पाकी प्रीतम को बुलाती है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि स्निग्धा को भी उसी हॉस्पिटल में लेकर आए थे। स्निग्धा की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटी हो गई थी, जिसे देखकर स्निग्धा काफी खुश थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब स्निग्धा को होश आता है तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी, जो देखकर स्निग्धा काफी डर जाती है। तो उसे नर्स बताती है कि उसकी बेटी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसे ऑक्सीजन पर रखा था। तभी रক্তিम को पता चलता है कि उनकी ज्वेलरी शॉप में आग लग चुकी है और सब कुछ बर्बाद हो गया था। रক্তিम के पापा उसे कहते हैं कि वो जल्दी से अपनी बेटी को खत्म कर दें, वरना और भी बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रात को वो दोनों उसे मारने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर स्निग्धा आती है और उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी वहाँ पर स्निग्धा की सास आती है, जो उसी आवाज में बात कर रही थी जिस तरह नंदिनी करती थी, और स्निग्धा समझ जाती है कि उसे कॉल करके बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। उसकी सास ही उसे अलर्ट कर रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, स्निग्धा भी अपनी बेटी को खो दे। एक्चुअली स्निग्धा की सास का नाम कल्याणी है और वो एक फेमस एक्ट्रेस थी, जिसके बाद उन्हें रক্তিम के पापा से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो प्रेग्नेंट थी और उसे भी पहले लड़की हो गई, लेकिन लड़की होते ही रক্তিम के पापा ने उस लड़की को मार दिया। एक्चुअली जिस औरत को प्रीतम ने शमशान के पास देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कल्याणी थी। कल्याणी ही रोज अपनी बेटी की कब्र के पास जाकर बातें किया करती थी। अब कल्याणी देखती है कि उसका पति और उसका बेटा फिर से वही सब करने वाला था,
इसलिए वो जाकर उसके पति को जान से मार देती है, जिसके बाद वो रক্তিम को भी काफी जोर से मार देती है और रক্তিम वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इस तरह से कल्याणी ने स्निग्धा और उसकी बेटी नंदिनी को बचा लिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रीतम यह कहानी रক্তিम को सुना रहा था। एक्चुअली जब कल्याणी ने रক্তিम को मारा था तो उसकी याददाश्त चली गई थी। प्रीतम रক্তিम को बताता है कि वो रক্তিम कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और ये सुनकर रক্তিम काफी शॉक था कि वो किस तरह से अपनी बेटी को मारना चाहता था। जिसके बाद प्रीतम वहाँ पर नंदिनी को बुलाता है और नंदिनी रক্তিम को पापा कह के बुलाने लगती है। रক্তিम काफी शॉक था कि वो खुद अपनी बेटी को मारना चाहता था, लेकिन नंदिनी रক্তিम को लेकर खेलने चाहती है और वो भी उसके साथ खेल रहा था। प्रीतम यही सब देख रहा था, तभी वहाँ पर स्निग्धा आती है और कहती है कि वो बस चाहती है कि रক্তিम की याददाश्त वापस आ जाए ताकि उनकी बेटी नंदिनी को अपने पापा का प्यार मिल सके। लेकिन रক্তিम की याददाश्त वापस आती तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस चली जाती है और हमें पता चलता है कि रক্তিम की ऐसी हालत की वजह से स्निग्धा ही अपना बिजनेस संभालने लगी थी और उसने काफी प्रॉफिट कमा लिया था। तो वही आलू की जान भी बच गई थी और आलू, पाकी और स्निग्धा आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और रही बात कल्याणी की, तो वो स्निग्धा के साथ ही रहती है। नंदिनी के रूप में उन्हें अपनी खोई हुई बेटी मिल गई थी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी नंदिनी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।